भारत जो है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी वहां पे थे और उन्होंने जो ईरान के ऊपर स्ट्राइक्स थी उन्हें कंडेम किया। एक दफा जब भारत ब्रिक्स का मेंबर होने के नाते तोबा वजह है कि मुख्तलिफ मल्टीनेशनल कंपनीज पाकिस्तान से अपना कारोबार बंद कर रही है। वो जो खुदा ना खास्ता मोदी साहब पहली लाइन में खड़े हुए हैं, टैरिफ्स की बात कर रहे हैं, ग्लोबल ट्रेड को खतरों की बात कर रहे हैं, इन चीजों की बात कर। इंडिया इस चीज का हिस्सेदार है। इंडिया कोई पॉलिटिकल नैरेटिव अडॉप्ट नहीं करता जिस तरह पाकिस्तान कर लेता है। क्या करूं मैं इसका? मोदी द इंडियन प्राइम मिनिस्टर, और वहाँ पे ये फैमिली फोटोज हैं उन तमाम देश, आप सबसे पहले देख सकते हैं बिल्कुल मिडिल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। The other thing to note is that the BRICS Plus now, with the addition of many countries last year, represents more than half of the world's population. वहां पे जाके उनके आगे अवाम खड़ी हो। तोबा इंडिया रियली वांट्स टू मैच्योर दिस ब्लॉक ब्रिक्स, और वो इंडिया अमेरिका को इसके ऊपर साइडलाइन करेगा। या वक्त आया तो इंडिया जो है वो अमेरिका को बताएगा कि नहीं, आपकी वैल्यू नहीं है। मैंने इस ब्लॉक को, इंडिया ब्रिक्स को सीरियस लेता है, एससीओ को सीरियस नहीं लेता। बर्बाद कोई भी ऐसा फैसला नहीं करना चाहते इंडियंस जिससे अमेरिका नाराज हो। तीसरी बात, इजराइल के साथ जो इंडिया के कनेक्शन है वो इतने ज्यादा हैं कि वो समझते हैं कि हमें इजराइल का नाम नहीं लेना चाहिए। अच्छा जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल के स्पेशल न्यूज में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो के हाईलाइट में देखा, ब्रिक्स 2025 की फैमिली फोटो देखकर पाकिस्तान बौखला गया है, क्योंकि दोस्तों इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले लाइन में खड़े हैं। और दोस्तों, अब पाकिस्तान मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि अगर डिप्लोमेसी सीखना है तो भारत से सीखें, क्योंकि दोस्तों 2025 की ब्रिक्स शिखर बैठक ने एक बार फिर से ये साबित कर दिया है कि ये समूह न केवल वैश्विक आर्थिक में संतुलन लाने के लिए है, कि दोस्तों ये संस्थानों में भी सुधार लाने की दिशा है। और दोस्तों, आप लोगों को ये भी बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन और भारत की प्राथमिकताओं ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भारत की स्थायी भूमिका को रेखांकित भी किया है। और दोस्तों, भारत ने इस बैठक में ग्लोबल साउथ की आवाज को भी मजबूती बना दी है। और वहीं दोस्तों, ब्रिक्स समिट 2025 की बात करें तो संतुलन और संवाद दोनों देखने लायक था, जहाँ दोस्तों चीन, ब्राजील और रूस जैसे देशों के साथ अपना द्विपक्षीय संबंध में नई दिशा दी। और ये देखकर दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया बौखला गए हैं। और ये देखकर दोस्तों अब पाकिस्तानी मीडिया भी बोल रहा है कि अगर डिप्लोमेसी सीखना है तो भारत के जैसा सीखो। तो दोस्तों, आप लोग पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन अंत तक जरूर देखिएगा। इसमें पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन क्या है। और आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को भी ऑन कर लेना दोस्तों, मैं जब भी अपना वीडियो अपलोड करूं तो वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, आप लोग पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, मैं आप लोगों को मिलता हूं एक नया वीडियो लेकर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जो 2025 ब्रिक्स समिट हुई है, इसका आउटकम क्या था और ये क्यों समिट जो है, ये किसने क्या क्या बातें की। खास तौर पे अगर देखा जाए तो भारत जो है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी वहां पे थे और उन्होंने जो ईरान के ऊपर स्ट्राइक्स थी उन्हें कंडेम किया। ठीक है ना जी, उन्होंने कंडेम किया। उसको क्यों कंडेम किया? पहले तो नहीं कंडेम करते थे। जब एससीओ में थे, एससीओ की स्टेटमेंट जब आई थी तब तो कंडेम नहीं किया था। तब तो इंडिया ने डिस्टेंस पे ले गया था अपने आप को। लेकिन इस दफा कंडेम कर दिया। सवाल ये पैदा होता है कि एक दफा जब भारत ब्रिक्स का मेंबर होने के नाते तो ये कह रहा है कि हम कंडेम करते हैं ईरान के ऊपर अमेरिकन स्ट्राइक्स, नाम नहीं लेते यूएस इजराइल का, लेकिन कंडेम करते हैं। किसकी तरफ से कंडेम? किसने हमला किया ईरान के ऊपर? इजराइल ने किया और अमेरिका ने किया। लेकिन जब एससीओ की समिट हुई थी, अगर आपको याद हो, व्हेन देयर वाज एन एससीओ समिट और यहाँ एससीओ का जॉइंट स्टेटमेंट आई थी, तो उसमें क्या हुआ? उसमें इंडिया ने क्या किया? उसने कहा वी केप्ट आवरसेल्फ एट डिस्टेंस। हमने अपने आप को डिस्टेंस पे ले गए और कहा भाई हमारा इन चीजों से कोई लेना देना नहीं। सो मोदी साहब ने ये देखिए, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की मैं बात बता रहा हूँ। जो ज्वाइंट डिक्लेरेशन आया है, ठीक है जी, उसमें भी अमेरिकी सदर ने उनको बड़ा शॉक दिया है। ट्रम्प साहब ने तो ये कह दिया है कि मैंने 10% टैरिफ लगा देना, एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दूंगा, उसने कहा। और उसने कहा अगर एंटी अमेरिकन पॉलिसीज अडॉप्ट की गई ब्रिक्स में
तो याद रखिएगा 10% एक्स्ट्रा टैरिफ्स। और जो ब्राजील के प्रेसिडेंट लूला हैं, उन्होंने क्या कहा? उसने कहा कि दिस इज ए कोल्ड वॉर्स नॉन अलाइन मूवमेंट है, यानी कि जिस तरह वॉर वो जिसे कहते हैं नॉन अलाइन मूवमेंट उस वक्त थी, ये वैसे ही एक समिट है। So that's how it is being connoted or seen। और दूसरी बात ये है कि टैरिफ को भी कंडेम कर रहे हैं, ईरान और गजा के ऊपर जो कुछ हो रहा है उसको भी कंडेम कर रहे हैं। शी जिनपिंग भी नहीं गए, पुतिन ने भी ऑनलाइन ज्वाइन किया। सो बड़ी अजीब किस्म की ये मीटिंग हुई है जिसमें ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि मैं 10% टैरिफ लगा दूंगा। इंडिया क्या कहता है कि जनाब हम तो आपको कंडेम करते हैं ब्रिक्स में बैठ के, लेकिन एससीओ में हम आपको कंडेम नहीं करते। समझ रहे हैं? वहां पे क्यों, उसकी वजह ढूंढने की कोशिश करते हैं। व्हाई इंडिया इज कंडेमिंग और पार्ट ऑफ इट, बिकॉज इंडिया कॉन्सिडर्स कि ब्रिक्स जो है ये एक ब्रॉडर फ्रेमवर्क है एज कंपेयर टू एससीओ। एससीओ के ऊपर छाप है चाइना की, तो वो कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं लेना चाहता जिससे चाइना स्ट्रेंथन हो, पहली बात। दूसरी बात ये है कि वो कोई भी ऐसा फैसला नहीं करना चाहते इंडियंस, कोई भी ऐसा फैसला नहीं करना चाहते इंडियंस जिससे अमेरिका नाराज हो। तीसरी बात, इजराइल के साथ जो इंडिया के कनेक्शन है वो इतने ज्यादा हैं कि वो समझते हैं कि हमें इजराइल का नाम नहीं लेना चाहिए। वी शुडंट नेम इजराइल। अगर नाम लेंगे तो ये हमारा नुकसान होगा। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इंडियंस ये भी अंडरस्टैंड करते हैं कि अगर हम इसी तरह जिस तरह हम ये इन ब्लॉक्स का हिस्सा है, बिकॉज ब्रिक्स इज कंसिडर्ड एज एन एंटी वेस्ट ब्लॉक। अगर प्रेसिडेंट लूला ये कहते हैं कि ये कोल्ड वॉर इरा का नॉन अलाइन मूवमेंट जैसा ब्लॉक है, तो इससे आप अंदाजा लगा लें वो क्या कह रहे हैं। सो वो टैरिफ्स की बात कर रहे हैं, ग्लोबल ट्रेड को खतरों की बात कर रहे हैं, इन चीजों की बात कर। इंडिया इस चीज का हिस्सेदार है। इंडिया कोई पॉलिटिकल नैरेटिव अडॉप्ट नहीं करता जिस तरह पाकिस्तान कर लेता है। पाकिस्तान टफ लाइन लेता है अमेरिका के खिलाफ, इंडिया नहीं ले सकता। पाकिस्तान टफ लाइन लेता है इजराइल के खिलाफ, इंडिया नहीं ले सकता, क्योंकि पाकिस्तान समझता है कि हमें इस चीज का एहसास है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर जो एक पोजीशन है वो दुनिया की तब्दील हो सकती है। सो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। हमें बहुत केयरफुल रहने की जरूरत है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? इसको जरा समझिएगा। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। अब इंडिया जो है वो, जैसे मैंने आपको बताया ना कि उसने क्या किया, उसने कहा क्योंकि चाइना इसमें लीड कर रहा है एससीओ में, तो हम इससे पीछे हट देंगे। उधर वो कहते हैं कि वी हैव एन ओनरशिप, उधर अफ्रीका भी है, लैटिन अमेरिका भी है, रशिया भी है, वहां पे एक डिफरेंट किस्म का। अब वहां पे क्योंकि यूएई भी है, बाकी ममालिक भी हैं, तो देन इट इज देयर। सो मुझे ये लगता है कि ये एक फैक्टर है जिसको थोड़ा स्टडी करना चाहिए। बाकी वहां पे डिस्कशन हुई है, एक्सपेंशन होनी चाहिए जी, ग्लोबल साउथ का रोल। ग्लोबल साउथ का रोल, द ग्लोबल साउथ हैज टू गेट द रोल। नोबडी विल गिव रोल टू ग्लोबल साउथ। और मैं आपको बात बताऊं, देयर विल कम अ डे इंडिया रियली वांट्स टू मैच्योर दिस ब्लॉक ब्रिक्स, और वो इंडिया अमेरिका को इसके ऊपर साइडलाइन करेगा। या वक्त आया तो इंडिया जो है वो अमेरिका को बताएगा कि नहीं, आपकी वैल्यू नहीं है, मैंने इस ब्लॉक को। इंडिया ब्रिक्स को सीरियस लेता है, एससीओ को सीरियस नहीं लेता। नरेंद्र मोदी डजंट मिस एनी इवेंट ऑफ द ब्रिक्स, ही डज नॉट मिस इट, बिकॉज उसको पता है कि भाई अगर मैंने इसको मिस कर दिया तो इट मीन्स कि मैं तो सारी जो ग्लोबल साउथ की कहानी है वो खत्म हो जाएगी मेरी, जिसको मैं लेके चलना चाहता